दक्षिण अफ्रीका में भारत ने मचाई धूम। अगला रूस बनेगा भारत। भारत ने हथियार क्षेत्रों को किया मुट्ठी में। भव्य तरीके से दक्षिण अफ्रीका में मारे गए एंट्री। दोस्तों, भौकाली अंदाज में भारत ने तहलका मचा दिया है और आज दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को अपना गुलाम बना लिया है। बिना भारत के अब इनका काम नहीं चलेगा और इस चीज का भारत फायदा उठाने वाला है। भारत इसके डिफेंस क्षेत्र में अब कब्जा कर लेगा। दक्षिण अफ्रीका, भारत के बिना दक्षिण अफ्रीका का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा और भारत का साथ पाकर दक्षिण अफ्रीका समझ जाएगा वो कितना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ने भारत को एंट्री की अनुमति दे दी है क्योंकि यहाँ पर वो जानता है कि अगर दक्षिण अफ्रीका भारत को नहीं बुलाएगा तो यहाँ पर नुकसान दक्षिण अफ्रीका का ही है। भारत ने अपनी ताकत का अनुभव पूरी दुनिया वालों को पहले ही करा दिया है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चीन हो। यहाँ पर भारत किसी से भी नहीं डरता है। ये बात भारत ने पहले ही पूरी दुनिया को बता दी है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को गले से लगाया है और भव्य तरीके से भारत का स्वागत करने वाला है और भारत अब दक्षिण अफ्रीका के मार्केट में कब्जा करने वाला है। यहाँ पर भारतीय भारत पूरे दक्षिण अफ्रीका में गूंजेगा। दोस्तों, भारत ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ गया है। किसी भी देश को अगर अपना गुलाम बना लिया जाए तो उससे काफी ज्यादा फायदा निकाला जा सकता है और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका को भारत अपना गुलाम बनाने जा रहा है। भारत ने जिस तरीके की पॉलिटिक्स खेली है उसके दर पर अगर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका भारत को उस चीज में अनुमति दे देगा तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका भारत का गुलाम हो जाएगा और भारत पे ऐसा नहीं है कि फिर दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बना लेगा, बल्कि भारत दक्षिण अफ्रीका को फायदा भी पहुंचाएगा और बदले में खुद भी फायदे का सौदा करेगा। क्या भारत को दक्षिण अफ्रीका के साथ डील करनी चाहिए? हथियारों को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को दक्षिण अफ्रीका को अपनाना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश से, जहां पर एक ऐसी चीज निकलकर सामने आई है जो कि दुनिया पर राज करने वाली है। इसके माध्यम से दक्षिण अफ्रीका पूरी दुनिया पर राज कर सकता है और ये चीज काफी ज्यादा ताकतवर होती है। ज्यादातर देशों को इसकी जरूरत होती है लेकिन कोई भी देश इसको ढूंढ नहीं पाता है। बहुत देश इनको अपने देश में खोजने की कोशिश की है लेकिन ये बहुत कम जगह पर मिलता है और इसे लिथियम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस समय हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के एक देश चिली की और यहाँ पर जिस चीज की उपलब्धि मिली है ये चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जो कि लिथियम आयन है। इसके अलावा इसके साथ में कई और तरीके के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और आप में से बहुत लोग ये चीज बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लिथियम का इस्तेमाल होता है बैटरी बनाने में। और जिस तरीके से इस समय चीजें बदल रही है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक चीज हो रही है, उसमें भी अब बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में इस चीज को काफी अहम माना जा रहा है जिसका इस्तेमाल लोग बैटरी बनाने में करेंगे और आने वाली हर चीज को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाएगा और इन सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर लिथियम आयन से बनी हुई बैटरी लगाई जाएगी। दुनिया में कुछ गिने चुने ही देश हैं जहां पर लिथियम आयन पाई जाती है और उसमें से एक देश चिली भी है। और आप इस चीज से समझ गए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका के लिए भी ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक नेवल एक्सपो होने जा रहा है और जहाँ तक खबर निकल के आ रही है उससे ये पता चल जाता है कि इसे नवंबर के आखिरी में किया जाने वाला है और इसको लेकर ये भी पता चला है कि इसमें भारत अपना हिस्सा जरूर लेने वाला है क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें भारत का होना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए यहाँ पर भारत इसमें न केवल अपने नौसैनिक अधिकारी भेजेगा बल्कि हमारे जो रक्षा समझौते से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर भेजा जाएगा। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में जितने भी देश हो, चाहे ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, वो सभी देश इस नेवल एक्सपो में हिस्सा लेते हैं और अपने हथियारों का प्रदर्शन करते हैं और जितने भी डिफेंस की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब यहाँ पर आते हैं और अपने अपने हथियारों का प्रदर्शन करते हैं और दिखाते हैं कि उनके हथियार में किस किस तरीके की खूबियां पाई जाती है। और फिर नॉर्थ अफ्रीका के सभी देश यहीं से उन हथियारों को पिक करते हैं कि उन्हें कौन सा हथियार खरीदना है और कौन सा हथियार नहीं खरीदना है। और खबर निकल के आ रही है कि भारत को यहीं पे नेवल एक्सपो पर हिस्सा दिया जाने वाला है और बताया जा रहा है कि भारत यहाँ पर अपने युद्धपोत और ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन करने वाला है और ये ब्रह्मोस मिसाइल वॉरशिप से दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल होगी। और बताया जा रहा है कि चिली भारत के युद्धपोतों में और भारत के ब्रह्मोस में काफी ज्यादा एक्साइटेड मालूम हो रहा है। इसके अलावा इसी एक्सपो में ब्राजील और अर्जेंटीना भी हिस्सा लेने वाले हैं और ये दोनों देश भी भारत के ब्रह्मोस के ऊपर नजर बनाकर रखे हुए हैं और भारत से ब्रह्मोस लेना चाहते हैं। और यहाँ पर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत सिर्फ इतने से प्रोजेक्ट के लिए इतनी दूरी जा रहा है? तो आपको हम बताते चले, यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है बल्कि भारत यहाँ पर अपने हथियारों का प्रदर्शन तो करेगा, इसके साथ ही साथ भारत और भी ज्यादा फायदा उठाने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर भारत दक्षिण अफ्रीका के देशों में इसलिए एंट्री मारने वाला है क्योंकि भारत रूस के उन सभी हथियारों की जांच करेगा जो हथियार रूस ने दक्षिण अफ्रीका को बेचे हैं। और पूरा मामला ये है, ये जो दक्षिण अफ्रीका के देश हैं
इसका झुकाव सोशलिज्म की तरफ काफी ज्यादा हो रहा है और हमेशा से सोवियत यूनियन के साथ इनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और इसके बाद उन्होंने रूस के साथ अपने रिश्ते कायम रखे हुए हैं। और हमें देखने को मिलता है कि रूस से ये सभी देश ज्यादातर हथियार खरीदा करते थे और रूस के ऊपर इस समय लग चुका है प्रतिबंध। और जितने भी दक्षिण अफ्रीका के देश हैं ये भारत की तरह सीधे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध को नहीं तोड़ सकते क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। इनके पास रूस के कई हथियार मौजूद हैं, खास करके रूस की पनडुब्बी, और इसकी मेंटेनेंस और सर्विसिंग सब कुछ समय समय के साथ कराना होता है। और यहाँ पर भारत पॉलिटिक्स खेल सकता है और इन देशों से ये बोल सकता है कि हम रूस की सबमरीन की सारी चीजों की जिम्मेदारी लेते हैं, हम इनका मेंटेनेंस करेंगे, हम इनकी सर्विसिंग करेंगे और हम इनका रख रखाव करेंगे, ये सब कुछ हम ही करेंगे। आप हमारे साथ इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। इसको लेकर आप लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि भारत ये काम तो कर देगा, लेकिन इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो इसके पीछे भी भारत ने बहुत सोचा और समझा है, तब जाकर ये फैसला किया है। इस चीज से भारत को दो फायदा होने वाला है। पहला फायदा ये होगा कि यहाँ पर भारत इन सभी देशों की इस पनडुब्बी की मेंटेनेंस करके देगा, फिर इससे भारत को अच्छा पैसा मिलेगा, इससे भारत का अच्छा मुनाफा होगा। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम पूरे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के हथियार मार्केट में एंट्री मार लेंगे और हम धीरे धीरे करके पूरे मार्केट पर अपना कब्जा भी कर लेंगे। बात चाहे भारत के ब्रह्मोस की हो या चाहे भारत के कोई और हथियार की हो, यहाँ पर पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करता हुआ चला जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका भी अब भारत का साथ चाहता है। वो भी चाहता है अपने देश को मजबूत करे, वो भी चाहता है कि उनका देश भी भारत की तरह जाना जाए। और जिस तरीके से भारत ने अमेरिका को हरका के पूरी दुनिया वालों के सामने एक मिसाल कायम कर दी है, इस मिसाल को पूरी दुनिया ने देखा है। और यहाँ पर जाना है कि भारत किसी से भी नहीं डरता है। चीन को भारत आंखें दिखा सकता है, पाकिस्तान की तो कोई गिनती ही नहीं है। भारत बताता है कि भारत न किसी से डरता है और न ही किसी को डरा कर रखता है। जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, भारत उसकी आंखें नोचना भी जानता है, और जो भारत की तरफ प्यार से देखेगा तो भारत उसे गले लगाना भी जानता है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ये बात अच्छे से जानता है। यही वजह है कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका भारत को नेवल एक्सपो में एंट्री दे रहा है। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।